जय श्री राम। हम अपने जीवन में दुख सुख हमेशा देखते आए हैं और ये दुख सुख आते भी रहते हैं, क्योंकि दुख के बिना सुख की अनुभूति नहीं होती और सुख के बिना दुख की अनुभूति नहीं होती। जैसे हम कई बड़ी तेज धूप से हम लोग आते हैं बाहर से और एकदम से हम एसी की हवा में जब बैठते हैं तो बड़ी सुंदर और ठंडक महसूस होती है, सुख की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब जीवन में अगर दुख नहीं आएंगे तो परमात्मा को कौन जानेगा। सुख ही सुख हो जाए तो लोग परमात्मा का नाम ही नहीं लेते। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोई। ये दुख सुख आते ही रहते हैं। दुख सुख आते जाते हैं सबके जीवन में, पतझड़ और बहारे जैसे दोनों गुलशन में। प्रकृति का खेल भी यही है। कभी तो पतझड़ होती है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और कई बार सावन के मौसम में आप जानते हैं सारी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। ये प्रकृति का खेल है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। दुख सुख तो आते रहेंगे, पर हमने इसमें अपने जीवन को बनाना है। कैसे? दुख सुख को जब हम सम करेंगे। कहते हैं ना, दुख सुख तो समुंदर के दो किनारे हैं। लगता है किनारे पर है नहीं, है वो समुंदर ही। ऐसे ही दुख सुख भी हमें दिखता है। अगर हम वास्तव में परमात्मा से प्रेम करते हैं तो दुख सुख रहते ही नहीं है, सम हो जाते हैं हम लोग। जैसे ही समता आई और वैसे ही परमात्मा में आप लिप्त हो गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो वो आनंद, वो आनंद की अनुभूति वो हमें दिखती है, जान पाते हैं हम। तो सुख दुख को ना देख करके हमें क्या करना है, अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ना है। ये तो आते जाते रहे। कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जब हम परमात्मा का भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, तो उसे दुख नहीं होगा। वो आसानी से अपने जीवन का रास्ता तय कर जाएगा। हरि ओम।